नमस्कार। देखिए, कफ, एलर्जी और नोस्टल से एरिया से संबंधित जो समस्याएं हैं, यानी सर्दी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, कफ से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को खत्म करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। लेकिन एक बहुत शानदार जो प्रयास है, वो हमें हमारे घर में ही उपलब्ध है और उसी प्रयास के माध्यम से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा पिछली बार मैंने कई जो योग साधक हैं उनसे बातचीत की, उनको कुछ उपाय बताए, तो उनमें अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले। तो उन्हीं रिजल्ट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने तुलसी का नाम सुना होगा, बहुत ही सामान्य नाम है, बहुत ही सामान्यतया उपलब्ध हो जाती है। और इस तुलसी का जो प्रयोग है, ये हम लोग सोचते बहुत हैं, हम लोग देखते हैं लेकिन प्रयोग नहीं करते। एक आधे दिन कोई चाय में डाल ली तो डाल ली, बाकी हम लोग तुलसी का प्रयोग ही नहीं करते। तो मैं आपको ये जो है आपको कहना चाहता हूँ, ये बात स्पेशली कहना चाहता हूँ कि तुलसी का भरपूर प्रयोग जो है वो आप कीजिए। देखिए, वैसे बुजुर्गों ने भी कहा और वैसे सामान्यतया माना जाता है कि तुलसी में मरकरी होता है, सीधा दांतों से उसको चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दांतों की ऊपर की जो लेयर है उसको खत्म कर देता है। इसलिए हमारे पंचामृत में जब तुलसी का पत्ता दिया जाता था, तो हमारे जो पुजारी जो फिर जो बड़े लोग होते थे, वो हमें ये कहते थे कि ये तुलसी का पत्ता सीधा होठ पे रखिए, इसमें जीभ पे रखिए और अंदर ले जाइए, उस पानी के साथ निकल दीजिए। ये बहुत बड़ा साइंस था। ये कफ को खत्म करने के लिए तुलसी का प्रयोग, आप ये मान के चलिए कि सर्दियां जैसे ही शुरू हो, तुलसी का प्रयोग शुरू करिए। मैंने 15-20 दिन का एक प्रयोग जो है वो कई लोगों को करवाया जिनको एलर्जिकल और जुकाम की समस्या जो है ज्यादा रहती थी। तो ये जो प्रयोग है, इसमें कुछ नहीं, केवल 5-7 पत्तों का रस, वो रस आप कैसे निकालें उसको देखिए। या तो सिलबट्टे के ऊपर, या फिर आप कोई खरल होती है, छोटी खरल होती है, उसके अंदर थोड़ा रगड़ के वैसे निकाल सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोट के सीधा जीभ के ऊपर डालकर अंदर पी जाइए। ये 10-15 दिन, मैं कोई भी आपका प्रयोग आपको बताता हूं, आप 10-15 दिन से ज्यादा लगातार ना करें। देखिए, कोई भी प्रयोग उसका लगातार जो प्रयोग है वो हो सकता है उसके कोई साइड इफेक्ट आए, तो 15 दिन करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये खाने की चीज है, इसलिए कोई इसको दवाई नहीं, ये हमारे पेट का एक तरीके का जो फाइबर युक्त हो जाता है, तो भोजन का एक हिस्सा हो जाता है ये। तो आप तुलसी के पत्ते का सेवन जो है 15 दिन करके देखिएगा, कोई इसमें नुकसान तो है नहीं, तो आप करके देखेंगे तो उसका आपको रिजल्ट, एलर्जी जो नोस्टल जो छींकें आती हैं उस चीज में मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। दूसरा करने का इसका तरीका, जैसे हम कहते हैं कि जो देवउठनी 11, यानी एकादशी जो होता है, दीपावली के बाद 11 दिन बाद आती है, वो जो एकादशी है उसके बाद में जैसे तुलसी का विवाह हो जाता है, उसके बाद में तुलसी को जो है वो विदा कर देते हैं, तो वो जल जाती है। तो उसी से पहले आप उसकी तुलसी के जो डालियां हैं उनको तोड़कर अगर घर में आप छाया में सुखा ले, और वो जो उसका ऊपर का भी भाग हो गया, फूल भी हो गया, पत्ता भी हो गया, डाली भी हो गई, ये सारा कुछ आप सुखाकर उसका चूर्ण बना के रख ले, और 1 गिलास पानी के अंदर आप आधा चम्मच, आधे से भी थोड़ा सा कम, उस तुलसी का चूर्ण और 5-7 काली मिर्च वो डाल के उसमें डालें, तो कफ से संबंधित और जो हमारी यहाँ के गले से संबंधित जो नुकसान है, जो कफ है, उसको काटने में ये बहुत लाभ करता है। तो खासकर मैं आपको आज जो है एलर्जी की बात बता रहा हूं। एलर्जी में तुलसी का कैसा प्रयोग किया जाए, ये हमें पता होना चाहिए। आमतौर पर हमें पता नहीं होता, तुलसी तो होती है लेकिन हमारे आसपास इतनी पड़ी रहती है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते, और उस जुकाम के लिए हम इतनी दवाइयां लेते हैं, उस एलर्जी के लिए हम 50 दवाइयां ले लेते हैं, लेकिन हमें वो ठीक नहीं होती है। तो ऐसी चीजों का प्रयोग कीजिए, हमारे घरों में उपलब्ध है, और ये घरों की चीजों को आप ऐसे ही जाया मत जाने दीजिए, उसका प्रयोग करके देखिएगा। और वैसे आप गीली तुलसी का पत्ता जो है वो जीभ से थोड़ा सा उसको मसल के और सीधा अंदर पानी के साथ भी निकल सकते हैं, ऐसा भी प्रयोग किया जा सकता है। तो एक बार करके देखें। और किसी को बहुत गर्मी के रोग हैं और है, देखिए उसमें तो फिर भी कोई मनाही होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुलसी ऐसी कोई चीज है जो हमें नुकसान दे, क्योंकि हमारे घर की प्रथम पूज्य एक पौधा है, प्रथम पूज्य अक्षुप है, जो कि हमें देवता के रूप में घर में हम पूजते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका इतना बड़ा वैल्यू है कि ये विश्व की किसी भी वैल्यू से कम नहीं आंका जा सकता। तो इसको आप प्रयोग करके देखिएगा और फिर
मुझे रिजल्ट बताइएगा। 15 दिन कम से कम प्रयोग करिए, फिर उसके बाद में बताइएगा कि आपकी जुकाम में, सर्दी में क्या आपको महसूस हुआ। और अगर आपको लगता है खाली तुलसी का पत्ता नहीं लिया जाता, तो आप बील पत्र जो है उसका भी, उसमें 2 पत्ते डाल सकते हैं। करी पत्ता जो है उसका भी 2 पत्ते डाल सकते हैं। 2 जामुन के पत्ते और मिक्सी में ग्राइंड करके पानी में मिलाकर आधा गिलास पानी वो पी लीजिए, वो भी पिया जा सकता है। काढ़ा बना के भी पिया जा सकता है। बहुत सारे प्रयोग हैं, तो इस तरीके से आप उपयोग करके फिर बताइएगा। तो दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।